हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 डिमांड एनालिसिस। पार्ट 1 में जो डिमांड एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, थियरी ऑफ डिमांड, थर्ड चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। रिगार्डिंग दैट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। मुझे एक या दो कमेंट्स भी मिले थे। उसमें एक कमेंट्स ऐसा था कि मास प्रोडक्शन में कैसे सर एनालिसिस किया जाता है, कि अगर कंपनी को मास प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्ट का करना है तो वो किस तरह से डिमांड मेजर कर पाएंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। लेकिन सबसे पहले व्हाट एवर पॉइंट्स आर गिवन इन योर सिलेबस, बाय कीपिंग दैट इन व्यू। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था दो केस स्टडी के साथ। एक फोर्ड का केस स्टडी था, दूसरा एमजी हेक्टर का था। इंडियन मार्केट एंड यूएस मार्केट में किस तरह से डिमांड टैप किया है। ओके, तो सबसे पहले डिमांड में जो है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में प्राइस डिमांड, सबसे पहला है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड मीन्स व्हाट? When the price of any particular commodity increases, immediately it affects on the demand, means कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। If the price increases and demand decreases, and when price decreases demand increases and vice versa. This is what the law of demand. Law of demand जो है उसमें प्राइस पहले आएगा। When price increases, demand decreases and vice versa. Other things remains constant. This is the law of demand. तो graphically presentation कैसे होगा? How we can present that in graph? So, have a look on this. This is x-axis and this is the y-axis. Okay? x-axis पे quantity demanded of X product, okay, and y axis पे price of X product. So when price is normally P, at that time the quantity demanded is Q. When price increases from P to P1, demand decreases from Q to Q1. This is what the price demand is. Is that clear? ये डायग्राम जो है, डायग्राम के मार्क्स अच्छे होते हैं। आप जितने डायग्राम जो प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सो प्राइस इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर। प्राइस इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, Whereas डिमांड इज डिपेंडेंट फैक्टर, क्योंकि डिमांड जो है अभी प्राइस के ऊपर डिपेंड है। जितना प्राइस फ्लक्चुएट होता है उस हिसाब से डिमांड जो है वो रिस्पॉन्स में आता है। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप था प्राइस डिमांड का। ओके, सेकेंड टाइप इज इनकम डिमांड। सेकेंड टाइप इज इनकम डिमांड। इनकम जैसे इंक्रीज होता है इमीडिएटली डिमांड पे फर्क पड़ता है। एज द इनकम इंक्रीजेस, इमीडिएटली डिमांड ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, मीन्स डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। x-axis, y-axis, quantity demanded of X
on the y-axis income of consumer, y-axis पे income of the consumer, क्योंकि income डिमांड है, that is why हम income का बेस जो है वो लेते हैं. ओके, तो income में y कंसिडर होता है. If income increases from y to y1, then demand increases from q to q1. Is that clear? And ये कौन सी प्रोडक्ट का है? सुपीरियर गुड्स. दिस इज फॉर सुपीरियर गुड्स. सुपीरियर गुड्स, लग्जरियर गुड्स. इस आइटम में जैसे इनकम इंक्रीज होता है कस्टमर का, इमीडिएटली दे स्विच ओवर एंड उसका डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज ये सुपीरियर गुड्स का. मार्केट में इंफीरियर गुड्स भी होते हैं. इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी. ओके, जो सस्ते प्राइस में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, एंड वाई एक्सिस पे इनकम ऑफ कंज्यूमर. ये आपको खास मेंशन करना है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है. अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सप्लेन और वॉट एवर द डायग्रामिक डिपिक्ट्स दैट विल बी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर? सो इंफीरियर गुड्स में जैसे इनकम जो है वो y से y1 होता है, इनकम इंक्रीज होता है, इमीडिएटली डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स इज डिक्रीजेस. इज दैट क्लियर? ये डायग्राम किसका है? इंफीरियर गुड्स का है, और ये डायग्राम है सुपीरियर गुड्स का है. इज दैट क्लियर? ये हुआ सेकेंड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड. ये हमने सेकंड कंप्लीट किया. थर्ड है क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड मीन्स व्हाट? क्रॉस डिमांड मीन्स व्हाट? Substitute goods and complementary goods. If the price of X product increases, then demand of Y product is affected. अगर X का प्राइस इंक्रीज होता है तो Y का डिमांड या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. ओके, तो सबसे पहले इसमें दो तरह के गुड्स आते हैं. टू टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर. सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है क्या. नॉर्मली जो एग्जांपल जो है वो क्या है? टी एंड कॉफी. आजकल के कंज्यूमर बिहेवियर में देखा जाए तो ऐसा है कि जो whosoever is prefer tea may not be prefer coffee and whosoever is preferring coffee may not be prefer tea. Is that clear? क्योंकि जमाना जो है पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर माइंडसेट जो है वो पूरा क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट पे है. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, यही वीडियो में या तो फिर ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सब्स्टिट्यूट में, खास करके क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है. सबसे पहले हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूट का ही डिस्कशन करते हैं. ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, बुक में जो डायग्राम दिया है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो. जो भी मैं कहता हूं डायग्राम मीन्स व्हाट? डायग्राम इज जस्ट डिपिक्ट्स द सिचुएशन. वो एक सिचुएशन को रिवील करता है, दिखाता है.
कि इन शॉर्ट वो क्या है कि बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े फिगर्स जो है वो याद रख पाना मुश्किल होता है, कौन सा सिचुएशन है, कितना ग्रोथ हुआ है वो दिखाना मुश्किल होता है। दैट इज वाई दे सो दैट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो वही इकोनॉमिक्स में यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो हमें क्या है कि सिचुएशन को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाना है, and that is why this diagrammatic presentation is the most important, what the diagram indicates. okay, तो ये डायग्राम जो है वो एक राइट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज राइट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम देखो, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी मैंने लिखा है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉफी। ओके, सो व्हेन price of coffee increases from P to P1, then demand of tea will increase from Q to Q1. अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो चाय का डिमांड इंक्रीज होगा। क्यों? जैसे हमने डिस्कस किया, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लाइकवाइज अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, कंज्यूमर मे नॉट अफोर्ड, सो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दे इमीडिएटली स्विच ओवर टू कंज्यूम टी, तो टी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो लाइकवाइज ये हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स कि एक को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरा कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट कंप्लीट दैट। मीन्स स्वीट्स, टू प्रोड्यूस स्वीट आपको मिल्क चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, घी चाहिए। ओके, तो अगर घी का प्राइस इंक्रीज होगा, इफ द प्राइस ऑफ घी इंक्रीजेस देन इमीडिएटली द प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स स्वीट्स इंक्रीजेस। स्वीट्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो स्वीट्स का डिमांड भी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज। इंटरेस्टिंग है। यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हम लिख लेते हैं स्वीट्स एंड घी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ स्वीट्स, whereas on y axis price of ghee. If the price of ghee increases from P to P1, then the demand of sweets will decrease from Q to Q1. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Friends, students, you can stop the video and think it over. आप अपने हिसाब से सोचो, सोचने के बाद फिर से वीडियो जो है वो स्टार्ट करके कंपेयर करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर जो है वो सेम होता है। मीन्स कि आपको वीडियो देखने के टाइम पे भी थोड़ा अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। So as the price of ghee increases, immediately the prices of sweet will increase. Cost of production of sweet will be high. Sweet का cost of production increase हो जाता है। उसका cost of production बढ़ता है तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा। जैसे उसका प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड डाउन जाएगा।
Is that clear? Likewise, car and petrol we can take as an example. Okay, बहुत सारे products है, आप as an example ले सकते हैं. Okay, so these were the complementary goods. तो हमने आज क्या अभी डिस्कस किया कि कितने पॉइंट्स डिस्कस किए? टाइप्स ऑफ डिमांड. तो टाइप्स ऑफ डिमांड में प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड. ओके, as the price increases demand decreases and vice versa. उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सेकेंड, इनकम डिमांड. इनकम डिमांड में एज द इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स इंक्रीजेस, एंड एज द इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस. तो जैसे इनकम डिक्रीज होता है वो उल्टा होगा, जैसे इनकम डिक्रीज होता है कंज्यूमर का, सो मेनी ए टाइम्स कंज्यूमर में स्विच ओवर फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर. जैसे लोगों का इनकम डाउन जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है. इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड. तो क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, इसी तरह से आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पॉइंट वाइज याद रखना है. Once it is here, then it is everywhere. So उसमें substitute goods and complementary goods. Substitute goods means the goods which can be used for the alternative purpose. ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लिखना है. Likewise, I am just explaining to you so that you can put that in your words. कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. So substitute goods में अगर tea and coffee we are considering that, then if the price of coffee increases, then demand of tea will increase. कि अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो टी का डिमांड, चाय का डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स to use a particular goods, another goods is required, then only ये जो है वो पूरा goods complete होगा. आप पाव भाजी में पाव और भाजी ले सकते हो तो वो complementary goods. Okay, so likewise sweets and ghee. तो as the price of ghee increases, demand of sweet decreases. क्यों? क्योंकि अगर घी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो स्वीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, स्वीट का प्राइस बढ़ेगा. जैसे स्वीट का प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ स्वीट विल decreases. Is that clear? तो ये हुआ types of demand. Now the law of demand. Next point is the law of demand. Law of demand क्या कहता है? When price increases, demand decreases and vice versa, other things remains constant. What these other things are? Other things remains constant. यहाँ पे आपको 100 लिखना है, कंपल्सरीली लिखना है, अदरवाइज तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा. When price of goods increases and demand decreases and vice versa, other things remains constant. Other things remains constant. What does it mean? Other things means what? See, market is dynamic. Market में जो है वो constant change होते रहते हैं. We can't say that कि market जो है वो इसी तरह से चलेगा. Sometimes market जो है वो चलता है on the basis of experience. Whatever we are predicting the market, on that basis many a times से prediction सही होते हैं, experience के हिसाब से होता है. But यहाँ पे अदर थिंग्स में क्या? अगर से फॉर एग्जाम्पल फैशन ट्रेंड चेंज होगा, देन दिस लॉ मे नॉट बी ट्रू. तो ये सही ना भी हो सकता है भाई, नॉट नेसेसरी कि ये सही होगा. बट अदर थिंग्स नेवर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस. वाई वी आर एज्यूमिंग, ये एजम्पशन है.
assumption क्यों है? What are the application? Why we applying assumption? Because market is dynamic. Market को आप 110% आप जिस हिसाब से सोचते हो उस हिसाब से नहीं चलेगा. There are many products कि जिसके प्राइस इंक्रीज होते हैं उसका डिमांड भी इंक्रीज होता है. As the price increases, demand also increases. At that time you may feel that कि सर ये law of demand तो यहाँ पे वर्क नहीं करता. हाँ है, it is absolutely true. It happens into the market. और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होता है. It happens. 110% it happens. That is why to prove this, ये सिचुएशन को प्रूव करने के लिए वी आर एज्यूमिंग दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो उसमें फर्स्ट है फैशन ट्रेंड चेंजेस, देन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स will change. Okay, then after competition increase, बहुत सारे points है. Competition increases. Then after if income of consumer increases, increase or decrease. Okay, so ये सभी जो है वो अदर फैक्टर्स है. इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी आ सकते हैं. पॉपुलेशन कभी कभार इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. ओके, तो ये अब तक का था. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.